लोकसभा चुनाव के दौरान कटिहार में राष्ट्र जनता दल छोड़कर जदयू का दामन थामने वाले समरेंद्र कुणाल अपने समर्थकों के साथ राजद में घर वापसी कर ली है। पटना राजद कार्यालय में राष्ट्र जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू के साथ कई राजद नेताओं के मौजूदगी में राजद में घर वापसी करते हुए जदयू का दामन छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। वहीं समरेंद्र कुणाल ने कहा है कि जदयू की विचारधारा अब भाजपा के विचारधारा से इतर नहीं है, इसलिए जदयू को अब जदयू पार्टी मान लेनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के रंग में जदयू पूरी तरह से रंग चुकी है। भले पार्टी का सिंबल जदयू का हो, लेकिन भाजपा का नारा और पोस्टर यहाँ तक कि रंग भी भाजपा ही तय करती है। वहीं इसका पलटवार करते हुए जदयू व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष निरंजन पोद्दार और जिला प्रवक्ता इम्तियाज हैदर ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग जदयू छोड़कर गए हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, पिछलग्गू राजनीति करने वाले नेता हैं, ना उनके आने की खुशी और न ही उनके जाने का गम। यह वह लोग हैं जो बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय ही दिखाई पड़ते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में जदयू के नेता प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, सबसे पहले उस नेता का बैकग्राउंड को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अब तक कितने दल को एक दल से दूसरे दल में गए हैं। शिवसेना से राजनीति की शुरुआत करने वाले, कभी लोजपा में तो कभी राजद में तो कभी जदयू में फिर राजद में, ऐसे लोग कहीं भी एक जगह टिक नहीं सकते हैं और छटपटाहट की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को केवल पद चाहिए, कुर्सी चाहिए। खुद राजद में चले गए हैं और अपनी श्रीमती को जो है जनसुराज में भेज दिए हैं, कभी किसी दल में चाहते हैं। उसका एक ही मकसद है, एन केन प्रकारेण किसी तरह उनको सत्ता चाहिए, पद चाहिए, उसको जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे भी जदयू में वो कभी था ही नहीं, आपने कभी भी किसी कार्यक्रम में उन्हें नहीं देखा होगा। और वो पिछलग्गू नेता है। आप सब जानते हैं कि कटिहार में किस नेता के पीछे घूम घूम कर वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं और अपना चेहरा चमका रहे हैं। और उनके साथ साथ जो बुझे हुए चिराग है या बुझे हुए दीपक है, वैसे नेताओं की जो क्या बोलते हैं, एक झालर, फ्यूज बल्ब का जो झालर है, उनके साथ में चले गए हैं। तो उससे हम लोग की पार्टी को कोई जो है कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग मजबूती के साथ, एनडीए मजबूत है और चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम में तो मतलब नेताओं का आना जाना लगा रहता है। बरसाती मेढक है तो बरसात के समय में नए नए मेढक आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरह लेकिन हम लोग एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए जो है मजबूती के साथ आगामी 23 मार्च को हम लोगों का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और हम लोग उसकी तैयारी में भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। वो सांसद को हराने के लिए आए थे क्या कटिहार? देखिए, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह किसी को हरा सके और किसी को जिता सके। जो आदमी पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता है, वो आदमी किसी को हराने और जिताने का कुवत कहाँ से रख सकता है। इसलिए मेयर के चुनाव में भी आपने देखा उसका क्या हश्र हुआ। तो आप समझ लीजिए कि कहीं भी नहीं है वो। हम तो बोले ना कि अभी तक में 5 गो दल बदलने वाला आदमी है। वो तो सत्ता के लिए इधर उधर पीछे दरवाजा से राजनीति कर रहा है, फ्रंट सीट पे खेल कर रहा है। फ्रंट सीट पर तो हम लोग खेल रहे हैं। वो तो आप जान ही रहे कटिहार के किसके पीछे जो है घूम घूम कर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजद में जो गए हैं, आप उनकी एक्टिविटी कहीं भी जो है जदयू में नहीं देखे होंगे। चाहे वो विनोद जी हो या नदीम इकबाल जी हो या कुणाल जी हो, कोई भी हो, वो किसी भी मतलब एक्टिविटी में आपको कहीं दिखे होंगे इस पूरे लगभग 6 महीना 7 महीना के दरमियान। हम लोग का इतना कार्यक्रम होता है, हर महीने कार्यक्रम हो रहा है, कहीं नहीं देखे होंगे। क्या लगता है पार्टी जिनका कोई विजिबिलिटी नहीं है वही लोग यहाँ से गए, जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। जदयू में आए थे, गाय के साथ बछड़ा चले आए थे साथ में, और
अशफाक करीम साहब सीमांचल के बड़े बड़े लीडर हैं और उन्हीं के साथ वो आए थे। अशफाक साहब हम लोगों के साथ है और उनको देख लीजिए, अभी जहाँ तहाँ उनका आना जाना लगा रहता है। जैसे अभी तो माननीय निरंजन जी बोले ही कि शिवसेना से राजनीति शुरू किया है और कहाँ कहाँ अभी दौड़ेंगे, जाएंगे, आएंगे, वो देखते रहना है। अभी देखिए कहाँ तक जाते हैं।